कभी आपने सोचा है कि कुछ लोगों से बात करना बहुत इजी होता है और कुछ लोगों को समझना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है। कभी आप किसी को कुछ सिंपल एक्सप्लेन करते हो लेकिन वो कंप्लीटली डिफरेंट वे में रिएक्ट करता है। फिर मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, फ्रस्ट्रेशन होती है और रिलेशन खराब होने लगता है। प्रॉब्लम ये नहीं होती कि लोग इडियट है। प्रॉब्लम ये होती है कि हर इंसान अलग तरीके से सोचता है, अलग तरीके से कम्युनिकेट करता है और अलग तरीके से रिएक्ट करता है। आज की इस समरी में आप एक पावरफुल कम्युनिकेशन सिस्टम समझोगे जो आपको लोगों को बेटर अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगा। इस बुक का मेन आइडिया है कि लोग जनरली 4 पर्सनैलिटी टाइप्स में डिवाइड होते हैं और अगर आप उन्हें समझ जाओ तो कम्युनिकेशन और रिलेशनशिप्स दोनों इंप्रूव हो सकते हैं। सबसे पहला पर्सनैलिटी टाइप, रेड। रेड पर्सनैलिटी वाले लोग फास्ट, डोमिनेंट और एक्शन ओरिएंटेड होते हैं। ये लोग डायरेक्ट बात करते हैं, इन्हें कंट्रोल पसंद होता है, इन्हें स्लो लोग पसंद नहीं आते। ये क्विक डिसीजंस लेते हैं, ये रिजल्ट्स पर फोकस करते हैं। अगर आप किसी रेड पर्सनैलिटी वाले इंसान से बात कर रहे हो तो शॉर्ट और क्लियर बात करो, उनका टाइम वेस्ट मत करो, पॉइंट पर आओ, कॉन्फिडेंस के साथ बात करो। दूसरा पर्सनैलिटी टाइप, येलो। येलो पर्सनैलिटीज एनर्जेटिक, सोशल और एक्सप्रेसिव होते हैं। ये लोग फन लविंग होते हैं, इन्हें अटेंशन और एक्साइटमेंट पसंद होता है। ये बहुत क्विकली कनेक्ट कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी ये डिटेल इग्नोर कर देते हैं। अगर आप येलो पर्सनैलिटी से बात कर रहे हो तो पॉजिटिव एनर्जी रखो, फ्रेंडली रहो, कॉन्वर्जेशन को बोरिंग मत बनाओ। तीसरा पर्सनैलिटी टाइप, ग्रीन। ग्रीन पर्सनैलिटीज काम, काइंड और सपोर्टिव होते हैं। ये पीसफुल एनवायरनमेंट पसंद करते हैं, ये लॉयल होते हैं, ये कन्फ्लिक्ट्स अवॉइड करते हैं, ये इमोशनली स्टेबल होते हैं, लेकिन कभी कभी डिसीजन लेने में स्लो हो जाते हैं। अगर आप ग्रीन पर्सनैलिटी से बात कर रहे हो तो पेशेंस रखो, प्रेशर मत क्रिएट करो, ट्रस्ट बिल्ड करो। चौथा पर्सनैलिटी टाइप, ब्लू। ब्लू पर्सनैलिटीज एनालिटिकल और डिटेल ओरिएंटेड होते हैं। ये लॉजिक और एक्यूरेसी को इंपॉर्टेंस देते हैं, ये हर चीज़ डीपली एनालाइज करते हैं, ये परफेक्शन के क्लोज जाना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी ओवर थिंकिंग करते हैं। अगर आप ब्लू पर्सनैलिटी से बात कर रहे हो तो फैक्ट्स और डिटेल्स यूज़ करो, इमोशन से ज़्यादा लॉजिक पर फोकस करो। अब प्रॉब्लम तब होती है जब डिफरेंट पर्सनैलिटीज एक दूसरे को समझने की जगह जज करने लगते हैं। एक रेड पर्सनैलिटी को ग्रीन स्लो लग सकता है, एक ब्लू को येलो इररिस्पॉन्सिबल लग सकता है, एक येलो को ब्लू बोरिंग लग सकता है, लेकिन रियलिटी में सबका नेचर अलग है। और जब आप ये समझ जाते हो तो आपका फ्रस्ट्रेशन कम हो जाता है। आप लोगों को चेंज करने की कोशिश नहीं करते, आप उन्हें अंडरस्टैंड करना स्टार्ट करते हो। एक और इम्पॉर्टेंट लेसन, कम्युनिकेशन इज एडेप्टेशन। आपको हर इंसान के अकॉर्डिंग अपना कम्युनिकेशन स्टाइल एडजस्ट करना होगा। हर किसी के साथ सेम तरीके से बात करना स्मार्ट कम्युनिकेशन नहीं होता। स्मार्ट कम्युनिकेशन का मतलब है सामने वाले को समझना। अगर आप बॉस से बात कर रहे हो तो अलग टोन होगी, फ्रेंड से बात कर रहे हो तो अलग टोन होगी, फैमिली के साथ अलग बिहेवियर होगा। यही इमोशनल इंटेलिजेंस है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, लिसनिंग। बहुत लोग सिर्फ रिप्लाई देने के लिए सुनते हैं, समझने के लिए नहीं। आपको जेन्युइनली लिसन करना होगा, आपको ऑब्जर्व करना होगा, आपको समझना होगा कि सामने वाला किस पर्सनैलिटी टाइप का है। एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट, सेल्फ अवेयरनेस। आपको खुद को समझना होगा कि आप कौन से टाइप के हो। क्या आप एग्रेसिव हो, क्या आप इमोशनल हो, क्या आप ओवरथिंक करते हो, क्या आप अटेंशन पसंद करते हो। जब आप खुद को समझने लगते हो तब आप इंप्रूव करना स्टार्ट कर देते हो। एक और लेसन, नो पर्सनैलिटी इज परफेक्ट। हर पर्सनैलिटी की स्ट्रेंथ्स भी होती हैं और वीकनेसेस भी। रेड लीडरशिप में स्ट्रांग होते हैं लेकिन इम्पेशेंट हो सकते हैं। येलो क्रिएटिव और सोशल होते हैं लेकिन इनकंसिस्टेंट हो सकते हैं। ग्रीन लॉयल और काम होते हैं लेकिन ओवरली पैसिव हो सकते हैं। ब्लू इंटेलिजेंट और डिटेल्ड होते हैं लेकिन ओवर क्रिटिकल हो सकते हैं। आपको बैलेंस सीखना होगा, आपको दूसरों की स्ट्रेंथ्स अप्रिशिएट करनी होगी। एक और इम्पॉर्टेंट बात, रिलेशनशिप्स इंप्रूव तब होते हैं जब अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होती है। जब आप लोगों को समझने लगते हो तो अननेसेसरी फाइट्स कम हो जाती हैं, आप बेटर एक्सपेक्टेशंस हैंडल करते हो, आप ज़्यादा मैच्योर हो जाते हो। एक और पावरफुल आइडिया, स्टॉप टेकिंग एवरीथिंग पर्सनली। कभी कभी लोग आपको इंटेंशनली हर्ट नहीं कर रहे होते, वो बस अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग रिएक्ट कर रहे होते हैं। अगर आप हर चीज़ पर्सनली लोगे तो आप इमोशनली एग्जॉस्ट हो जाओगे। आपको काम रहना होगा, आपको इमोशनली स्ट्रांग बनना होगा, आपको ऑब्जर्व करना होगा। एक और लेसन, फ्लेक्सिबिलिटी। जो इंसान फ्लेक्सिबल होता है वही बेटर रिलेशनशिप्स बिल्ड करता है। आपको स्टबर्न नहीं बनना, आपको अडैप्ट करना सीखना होगा, आपको लोगों के साथ वर्क करना होगा, उनके अगेंस्ट नहीं। एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एम्पैथी। आपको दूसरों के पर्सपेक्टिव से भी देखना होगा, आपको समझना होगा कि हर इंसान अपने एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग बिहेव करता है। आपको जज कम करना है, समझना ज़्यादा है।
और जब आप ये स्किल डेवलप कर लेते हो तो आपकी कम्युनिकेशन पावरफुल हो जाती है। आप बेटर लीडर बन सकते हो, बेटर फ्रेंड बन सकते हो, बेटर पार्टनर बन सकते हो। आप लोगों के साथ डीपर कनेक्शन बिल्ड कर सकते हो। यही है सराउंडेड बाय इडियट्स का रियल लेसन। लोग इडियट नहीं होते, बस डिफरेंट होते हैं। और जो इंसान डिफरेंसेस को समझ लेता है वही रिलेशनशिप्स और कम्युनिकेशन में सक्सेसफुल होता है। अगर आपको ये समरी वैल्यूएबल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही और इंसाइटफुल समरीज के लिए सपोर्ट करें। आपका सपोर्ट हमें मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए और भी मीनिंगफुल और पावरफुल कंटेंट ला सकें। दिल से धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, पॉजिटिव रहिए और मिलते हैं बहुत जल्द अगले अमेजिंग समरी वीडियो में।